नमस्कार दोस्तों, डेली ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसे हम चाहें वैज्ञानिक दृष्टि से देखें या पौराणिक दृष्टि से देखें। आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्य ग्रहण पर। सूर्य ग्रहण किन किन वजहों से लगता है और क्यों लगता है, इसका वैज्ञानिक इतिहास भी जानेंगे और पौराणिक इतिहास भी जानेंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि सूर्य ग्रहण का असली वजह क्या है लगने का, ये क्यों लगता है और इससे हमारी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पे हमारी दिनचर्या पे क्या प्रभाव पड़ता है, इससे हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इससे हमारी गतिविधियों पे क्या प्रभाव पड़ता है, इस पे हमें हमारी पढ़ाई, हमारे बच्चों पे, हमारे परिवार पे क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, आज हम इन्हीं टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आज आपको सूर्य ग्रहण की वास्तविक कथा बताने जा रहा हूँ। सूर्य ग्रहण की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। इस मंथन में 14 रत्न निकले थे। समुद्र मंथन में जब अमृत निकला तो देवताओं और असुरों में युद्ध होने लगा। तभी श्री हरि ने मोहिनी अवतार लिया और देवताओं को अमृतपान कराने लगे। उस समय राहु नाम के एक असुर ने भी देवताओं का वेश धारण करके अमृतपान कर लिया था। चंद्रमा और सूर्य ने राहु को पहचान लिया और भगवान विष्णु को बता दिया। तभी से विष्णु जी ने क्रोधित होकर राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्योंकि राहु ने भी अमृत पी लिया था, इसलिए वह अमर हो गया था। तभी राहु चंद्रमा और सूर्य से बहुत अपनी शत्रुता मानता है। समय समय पर ग्रह पर क्रोधित होता है। शास्त्रों में इसी घटना को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहा जाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से भी। ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्यम से होकर गुजरता है अथवा पृथ्वी से देखने पर सूर्य पूर्ण अथवा आंशिक रूप से चंद्रमा द्वारा अगछित हो जाता है, यानी कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा के पीछे सूर्य का विवेकना कुछ समय के लिए ढक जाता है। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ग्रहण के समय भोजन का क्या नियम होना चाहिए। ज्योतिषियों के अनुसार ग्रहण काल के दौरान भोजन बनाने और खाने से बचना चाहिए। ग्रहण के बाद नया भोजन बनाना चाहिए। यदि संभव हो तो ग्रहण के बाद घर में रखा सारा पानी बदल देना चाहिए। मान्यता यह है कि ग्रहण के बाद पानी दूषित हो जाता है, इसलिए ग्रहण काल के समय रखा हुआ पानी या खाना नहीं खाना चाहिए। कहते हैं कि यदि यह सावधानियां बरतें तो ग्रहण का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। ज्योतिषियों के अनुसार ग्रहण काल के दौरान पहने हुए कपड़े अशुद्ध हो जाते हैं, इसलिए जैसे ही ग्रहण खत्म हो कपड़े सहित स्नान कर लेना चाहिए। ध्यान रखें कि ग्रहण काल शुरू होते ही स्वयं पर गंगाजल छिड़ककर शुद्धिकरण कर लेना चाहिए। इसके अलावा ध्यान रखें कि ग्रहण के दौरान कभी भी पत्ते, लकड़ी या फल फूल नहीं। ज्योतिषी के अनुसार ग्रहण काल में घर से बाहर निकलने से बचें। इसके अलावा ग्रहण देखने से भी बचें। कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण पड़ने के समय सूर्य और चंद्रमा पर तकलीफ पड़ती है, इसलिए ग्रहण के समय उन्हें देखने से बचें। इसके अलावा ग्रहण के समय संभोग करना, मंजन करना, तेल लगाना और ताला खोलना जैसे कार्य से बचें, अन्यथा इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। कोई और तरह का कष्ट भी भोग सकते हैं। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार किसी को धोखा देना और ठगना पाप माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के समय जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं या छल कपट करते हैं उन्हें अगले जन्म में सौंप योनि का जन्म लेना पड़ता है। ग्रहण के समय मसाज करना भी अशुभ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि किसी को कष्ट रोग और चर्म रोग की परेशानी होती है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।